हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 2 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम हैं, इसलिए करंट पर आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक है, कोई भी स्टेट या सेंट्रल के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर दी है, इनमें से कोई तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 सितंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाए। तो यह क्यों मनाया जाता है? मुख्य रूप से जो कि देशों को ये निकटतम लाना और संवाद में जो कि सहायता करना तथा सहयोग के लिए अनुवाद की जो कि महत्ता की समझाना, और यह विश्व शांति तथा विकास को काफ़ी योगदान भी देता है। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य में विकसित करेगा? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हरियाणा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो कि विकसित करने जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा, जो कि यह 10,000 एकड़ में बनेगा। यह जो सफारी जो पार्क है जो कि यह 10 एकड़ में लगभग बनेगा, जो कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है। और यह हरियाणा के जो कि गुरुग्राम और नूह में बनेगा, जो कि यह पार्क है जो कि बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो कि स्विट्ज़रलैंड के दौरे में अभी गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कि हरियाणा में लगभग 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो कि बनाने की योजना जो कि चालू कर दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, मनोहर लाल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क आपके हरियाणा राज्य विकसित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नलिन नेगी, लेखिन कामत, राजेश वर्मा डी है इनमें से कोई। हाल ही में हुरून इंडिया अंडर जो 40 रिच लिस्ट में जो कि शीर्ष स्थान पर निखिल कामत जो कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो इस लिस्ट में मुख्य रूप से लोगों की जो कि कहानियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था कहानी को बयां करती है। इस हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में जो कि निखिल जो कामत है, इन्होंने जो कि इस रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और यह जो कि इनकी कंपनी है जेरोधा, जो कि इसकी कंपनी है, इसकी जो एज है 36, और इनका जो निवास स्थान को बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तो निखिल कामत जो कि इसमें हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इसमें कहानी बताई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र आपके राजस्थान में शुरू किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्र वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं यहाँ के राजस्थान के। तो हाल ही में राजस्थान में जो कि अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो शैलेंद्र सिंह, आनंद सिलिन, कुमार सानू, उपयुक्त में से सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू को जो कि इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से इन तीनों को सम्मानित हाल ही में किया गया है। तो याद रखिएगा नाम को, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू, इन लोगों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे? तो स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्वीडन डी है इनमें से कोई। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड जो कि शीर्ष स्थान पर रहा। ये बात करते हैं यहाँ पे जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति। तो इसमें जो कि भारत जो 2022 में जो कि 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह जो कि दुनिया का सबसे इनोवेशन अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो भारत इसमें 40 रैंक में है, और स्विट्जरलैंड जो कि
जो कि इस इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रखिए भारत 40वें नंबर पर रहा है और स्विट्जरलैंड पे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के जो कि पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। तो यहाँ बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो कि यहाँ पे मंजूरी दी गई। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। तो हाल ही में जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को यहाँ पे मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टेस्ला ने किसे अपने निर्देशक मंडल के रूप में नियुक्त किया? तो मार्क स्मिथ, जो गोबिया, लैरी एलिसन डी है, इनमें से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टेस्ला कंपनी की। यह एक जो कि अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है और साथ ही साथ ऊर्जा भी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन में है और इसके जो वर्तमान में इसके सीईओ हैं आज टेस्ला के एलन मस्क, जो कि हर समय चर्चा में रहते हैं। तो टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, इनके सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के। तो हाल ही में टेस्ला ने जो कि अपना निर्देशक मंडल जो गोबिया को नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय को शामिल किया है? तो आकाश अंबानी, जय शाह, अनंत अंबानी डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 100 टाइम पत्रिका जो 100 उभरते नेताओं की सूची में जो कि आकाश अंबानी जो एकमात्र भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश अंबानी जो कि जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं आकाश अंबानी, जो कि टाइम पत्रिका के अनुसार 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल को किया गया है आकाश अंबानी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य करेगा? तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान डी है, इनमें से कोई नहीं। तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST, तो इसमें जो हब कॉन्क्लेव के मेजबान जो कि गुजरात राज्य यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के सीएम है, आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केरल राज्य की जो पुल्लमपारा पंचायत है जो कि देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। तो याद रखिए केरल की जो पुल्लमपारा पंचायत है यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। तो यह केरल राज्य की जो पुल्लमपारा पंचायत इसको डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे केरल की। तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो सीएम पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो निद्रा, गरुड़, सुगम डी, इनमें से कोई। तो हाल ही में सीबीआई ने जो कि ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए यहाँ पे गरुड़ नाम का जो ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो यहाँ सीबीआई द्वारा लाया गया। तो बात करते हैं सीबीआई की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके सुबोध कुमार जो जायसवाल इसके डायरेक्टर वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है सीबीआई के। तो यह ड्रग को ख़त्म करके उसके जो यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किए हैं नेटवर्क ख़त्म करने के लिए, यहाँ पे गरुड़ नाम की ऑपरेशन स्टार्ट किया गया सीबीआई द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं फिक्की की। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर्स ऑफ जो कि कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ का फुल फॉर्म होता है फिक्की का। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट है संजीव मेहता इसके फिक्की के प्रेसिडेंट है और फाउंडर है। इसके घनश्याम दास बिरला जो कि इसके फाउंडर है और इसमें जो एम्प्लॉई है 500 फिक्की में जो कि एम्प्लॉई हैं। तो फिक्की वैश्विक
कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि कर्नाटक राज्य सरकार ने विधानसभा में जो कि कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 जो कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज मुंबई वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किसने यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड में जो कि चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? अन्नू रानी, प्रगति नायक, सृष्टि बख्शी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में जो कि चेंज मेकर पुरस्कार सृष्टि बख्शी ने जीता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सृष्टि बख्शी की, जो कि एक भारतीय महिला जो कि अधिकार और कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी जो कि इन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार के लिए जो कि चयनित इन्होंने लैंगिक हिंसा के खिलाफ जो कि पहल को इस क्षेत्र में इनको यह सम्मान मिला है। तो यह जो पुरस्कार मिला है जो कि लैंगिक हिंसा के खिलाफ पहल को जो कि बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान इनको दिया गया यूएन द्वारा। तो यहाँ एसडीजी एक्शन अवार्ड में इनको चेंज मेकर पुरस्कार सृष्टि बख्शी को दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। थैंक यू।